पूरी दुनिया में टाटा स्टील अपना प्रोडक्ट बेचती है, मेरे प्रोडक्ट को टाटा स्टील बेचती है। वाह बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, वो तो आपकी वजह से हो रही है। और मुझे नहीं लग रहा कि ये सब चीज़ें किसी और प्राइम मिनिस्टर की वजह से नहीं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों में बहुत ताकत है भाई। I actually came from US in 2014. And you left to USA. Yeah, I left USA. I wanted to employ my own people. 2010 में होटल में रूम हुआ था, अभी मेरे पास करोड़ों की गौशाला का मालिक हूँ। फिर ये आलू से सोना तो नहीं बनाते, पर ये सोने की तरह ही आलू में। आपके जो पीएम सम्मान निधि है वो तो हमारे लिए एकदम वरदान है। राम राम। हरियाणा के हिसार जिले का हूँ जी मैंने काबली चना बोने से खेती शुरू की जी। तो पहले ये कितने साल पहले किया आपने? 4 साल हो गए जी। अब 10 क्विंटल प्रति एकड़ से पैदावार मिलती है मेरे काबली चना की। कुछ तो क्रॉप ऐसा है कि जिसके बीच में भी डाल दे तो भी दलहन होता है। हाँ, तो एक अतिरिक्त कमाई होती है, थोड़ी मेहनत पड़ती है। तो और भी किसानों को लगता है कि हम भी दलहन की तरफ चलें, अपनी जमीन फिर से जिंदा हो जाए। हाँ लगे हैं जी, ऐसा सोचते हैं। मैं ये बताता हूँ किसानों को कि भी हम दलहन की फसल चना की बोएंगे तो हमें ये फसल तो मिलेगी, और अगली फसल के लिए भी चना हमारी जमीन में या अन्य दालों वाली फसलें कोई भी और हमें हमारी जमीन में नाइट्रोजन छोड़ती है, तो अगली फसल भी अच्छी होती है। जीवन में ऐसा पहला मौका मिला है कि हम प्रधानमंत्री से मिले हैं। बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं, किसान से और एक साधारण आदमी तक वो लगाव रखते हैं। और मैं किसान उत्पादक संगठन अभी देख रहा हूँ सर, मैं उसमें सीईओ हूँ और मैं खेती भी करता हूँ दाल की। हमारे 16 बीघा जमीन है घर की, मैं चना करता हूँ जी। और हमने महिलाओं के 20 महिलाओं का ग्रुप बना रखा है गाँव में, तो हम उनसे चना लहसुन पापड़ ये बना रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ऑडियो पे उसमें लहसुन। अच्छा, वहीं पर उसका आपका प्रोडक्ट भी कर लेते हैं? हाँ। तो किसी प्रोडक्ट का नाम रखा है कि जो हमारा गाँव दुगारी है सर, उसी के नाम से हमने ब्रांड नेम रखा है दुगारी वाले। अच्छा हाँ, चना लहसुन पापड़, दुगारी वाले चना लहसुन पापड़। तो लोग ले जाते हैं? जी सर, हमने है ना, एक तो जैम है, गवर्नमेंट पोर्टल है जैम, उस पर रजिस्टर है, तो सर आर्मी वाले सर उसमें खरीदते हैं। तो पूरे राजस्थान में मालूम है तो ये सर ऑल इंडिया में सब बिक रहा है सर। अच्छा हाँ। और भी लोग बनाते हैं क्या? लेके आते और भी सर बनाते होंगे सर। हमारे जो किसान की महिलाएं, ये आप सबको खिलाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे कि सर से कैसे मिलेंगे। और जैसे वो आए तो एकदम उनकी चमक देख के हम शब्द नहीं है कि क्या बोले। अब एकदम अलग था वो मोमेंट। दलहन की खेती करता हूँ मैं 2013-14 से 1 एकड़ से स्टार्ट करके 13-14 एकड़ तक मैंने चने की खेती की जी। हाँ, पहले 1 एकड़ पे चना किया, बाकी जगह पे दूसरा कर रहे थे। हाँ जी, दूसरा। अभी धीरे आपने इसको बढ़ा दिया। वो मैंने 13 से 14 एकड़ पे ले आया जी मैं। हाँ। और आपकी आय में क्या फर्क हुआ? आय में तो जी अच्छी क्वालिटी के बीज चुनते गए साल दर साल। हाँ। और पैदावार बढ़ती गई। जो शाकाहारी लोग हैं उन लोगों को तो दलहन से ही प्रोटीन मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि जब आप दलहन करते हैं सिर्फ अपने जेब भरते, ऐसा नहीं, आप समाज का भी बहुत बड़ा भला करते हैं। अभी हमारे खेत तो छोटे छोटे हैं, जोत बहुत छोटी होती है, और उसके कारण कुछ भी प्रयोग करे तो बेचारा अकेला पड़ जाता है। लेकिन मान लीजिए आपने 200 किसान इकट्ठे हुए और तय किया कि भाई हम 200 किसानों की जितनी जमीन भी है, 400 बीघा 500 बीघा जो भी है, एक या दो जो भी चीज तय करें वो ही करेंगे, और फिर उसका बड़ा मार्केटिंग करेंगे। ऐसी तो क्या उसको किसानों को ज्यादा लाभ होता है? बिल्कुल होता है सर। हम लगभग 1200 एकड़ में रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कर रहे हैं काबली के ऊपर। तो जो पहले वो जो माल बेच रहे थे उनसे उन्हें काफी फायदा। यानी सब किसान अब मान गए हैं, उसके कारण आपको मेहनत भी कम पड़ती होगी, क्योंकि हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया। बीड जिले से। कहाँ से? बीड जिला। वहाँ तो पानी की दिक्कत रहती है। इसलिए आपने जो अभी धन धान्य की योजना चालू की है, इसलिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। चलिए धन्यवाद। अब जैसे हम मिलेट के लिए लगे हैं सब जगह पे, जो पुरानी हमारी परंपरा थी, बाजरा हो, ज्वार हो, ये सारी चीज़ें, अब दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट हो रहा है। और जहाँ पानी नहीं है ऐसी भूमि पर भी किसान अपनी कमाई कर सकता है। मिलेट भी बने। हाँ, मिलेट भी करते हैं। क्या क्या करते हैं उसमें?
बाजरा है, ज्वार, बाजरा, ज्वार है। भगर, रावे, नाचनी, ऐसा वो अभी भी खाते हैं लोग? खाते हैं ना, अच्छा। सब खाते हैं। और इसी के साथ साथ जब हम कस्टमर को देते हैं, बॉम्बे में है, उन्होंने बातचीत इतनी की और ऐसा लगा कि ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे घर के आदमी है। हमारे तरफ मैं अरहर की खेती करता हूँ, युवाओं को मैं बोलूँगा कि आप इसमें इंटरेस्ट दिखाइए, किसानों का भी फायदा होगा, आपका भी एज ए बिजनेस चॉइस रही। मैं एक समूह से जुड़ी हुई महिला हूँ। मैंने अभी 2023 में समूह ज्वाइन किया था और मैंने अपनी 5 बीघा खेती है, उसमें मैंने मूंग का उत्पादन शुरू किया। साहब, आपके जो पीएम सम्मान निधि है वो तो हमारे लिए एकदम वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए। जो किस्त में आते हैं आप जो हमें आपसे जो 6,000 साल का मिलता है, हमें उससे बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि समय समय पर हम उससे अपनी बीज लेना, जुताई कराना खेत का, वो तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। अच्छा, कभी ये मन करता है कि धीरे धीरे फर्टिलाइजर कम करें? जी, हम जो क्योंकि कभी हमने ये भी सोचना चाहिए जी, ये हमारी माँ है, उस माँ को अगर हम ऐसी ही चीजें खिलाते पिलाते रहेंगे तो कितने दिन जिंदा रहेगी? ये बात किसानों में होती है। तो जब उसके दिमाग में ये भर जाता है ना कि भाई मुझे बच्चों को अच्छी जमीन देनी है, ऐसी टुकड़ा नहीं देना है, यानी बिल्कुल धन धान्य से भरी हुई ऐसी जमीन देनी है, तो फिर उसको लगेगा कि मैं नुकसान नहीं करूं। एक काम आप किसान मदद कर सकते हैं। जय मान लीजिए किसी के पास 4 बीघा जमीन है, आप उसको एकदम को उसको प्राकृतिक खेती कहोगे तो हिम्मत ही नहीं करेगा, भाई भूखा मर जाऊंगा। लेकिन उसको ये कहेगा भाई ठीक है, हमारी बात मत मानो, इसके 4 टुकड़े कर दो, एक बीघा में हम जो कहते वो करो, 3 में तुम जो करते थे वही करो, 2 साल तक हमारे साथ चलो, तो उसको सफलता मिलेगी। फिर वो 1 के 1.5 करेगा, 1.5 के 2 करेगा, फिर उसका विश्वास है। हम एकदम से कहेंगे नहीं 4 बीघा बंद कर दो और ये कर दो, तो संभव नहीं है। वो खाएगा क्या, बेचा डरता है वो। मैं चने और मसूर और उड़द की खेती करता हूँ सर, और वैसे तो जमीन कम है मेरे पास, 2 एकड़ है, ज़्यादा नहीं, पर थोड़े थोड़े 100 में सर मैं कर लेता हूँ। देखिए, किसान 2 एकड़ में भी मिलकर कर देता है। थोड़े किसानों के जैसे उसको जमीन कितनी छोटी है बड़ी है नहीं, उसका दिमाग बहुत बड़ा होता है जी, साहस हिम्मत बहुत बड़ी होती है। अच्छा, आपको कभी ये विचार आया कि चलो मेड़ पर हम बाढ़ करते हैं, पड़ोस वाला घुस न जाए, वो भी बाढ़ करता है और 1.5-2 मीटर जमीन हमारी खराब हो जाती है। अगर मिल करके वहाँ सोलर लगा दे, उसका सोलर उधर की तरफ झुकेगा, आपका सोलर इधर झुकेगा, आपकी बिजली आप कमा के बेच के दोगे, वो बिजली वो बेच देगा। हाँ, ये दिशा में जाना चाहिए। सरकार पैसे देती है इसके लिए, उसी दिशा में जाना चाहिए। दूसरा एक मुझे लगता है रिचार्जिंग वेल की ओर जाना चाहिए। हमने पानी जो बारिश का आता है नीचे जाए उसके लिए कोशिश करें, तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, उसका बहुत फायदा होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग बड़े साहसिक किसान हैं और बहुत अच्छी मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन प्रयोग कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि हम भाई, मेरे पिताजी भी ऐसा करते थे, मेरे चाचा भी ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करूँगा। अब हमने नौजवानों को थोड़ा इसमें से बाहर लाना है। पशु मंत्रालय की वजह तरफ से हम लोगों को 50% सब्सिडी मिली है। मेरे पास कुछ गाय थी, अभी 250 के ऊपर गिर गाय है मेरी। स्टार्टिंग में 2010 में होटल में रूम बॉय था, अभी मेरे पास करोड़ों की गौशाला का मालिक हूँ। भारत सरकार ने बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया है। तो ये रूम बॉय में से यहाँ कैसे पहुँच गए भाई? तो सरकार की उपलब्धि है सर। आपकी इतनी गाय है तो क्या खुद ही रखते हैं कि गाय लोगों को भी देते हैं? अभी मैंने जो आदिवासी महिला है जो ऑर्गेनिक खेती करती है और गरीब है, उसको मैंने 63 गाय गिफ्ट की है, बछड़ियाँ मेरी तरफ से। हाँ, देखिए, मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैं एक प्रयोग करता हूँ। मैंने वहाँ गिर गाय करीब 100 परिवार को दी है और उनसे शर्त की है कि जो पहली बछड़ी होगी वो आपको मुझे वापस देनी है, जो वापस देते वो दूसरे परिवार को देता। 2020 के समय में सर, जब पूरी दुनिया बंद हो गई थी, उसके बाद रिसर्च किया, थोड़ा सा और पढ़ा, उसके बाद डिपार्टमेंट गए हरिद्वार में, तो वहाँ से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में पता चला
और मुझे ऐसा लगता है सर वो लाइफ चेंजिंग एक स्कीम है हमारे लिए। और वहाँ से फिर जो मेरे को सब्सिडी के रूप में जो मेरे को असिस्टेंस मिली, उसकी वजह से सर मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। कितने लोगों को काम देते हैं? 25 के करीब जो लड़के हैं हमारे गांव के, उत्तराखंड के छोटे छोटे गांव से, वो हमारे यहाँ आके सर काफ़ी कुछ सीख के कुछ अलग अलग जगहों पे वो चले गए और अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। मेरा सजावटी मछली पे मेरा अच्छा, एक्वाकल्चर पहली बार सर यूपी में शुरू किया। हाँ हाँ, कैसे कर रहे हैं और कहाँ से सारा ट्रेनिंग लिया, क्या सर किया? मैं पीएचडी हूँ, मेरा सब्जेक्ट यही रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं बजाय जॉब सीकर के जॉब प्रोवाइडर बनूं, तो फिर मैंने जो है वहाँ पे स्टार्ट किया गाजीपुर में। दुनिया में एक्वाकल्चर में बहुत काम होता है और भारत में कई विशेषताएं भी है। हमने उस तरफ ध्यान दिया तो बहुत बड़ा मार्केट है। प्रधानमंत्री मत्स्य प्रदान योजना एक स्टार्टअप फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी होप है। आपका जो सपना है कि गांव अगर समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, तो मैं सरायकेला में हाथीमारा गांव में वहाँ पे 125 गरीब जनजाति और हो जाति फैमिली को अडॉप्ट कर लिया और वहाँ पे मेरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग का हमने आयाम चालू। आपकी पढ़ाई भी इसमें हुई है? पहले से कहीं ट्रेनिंग ली? कैसे मन कर गया इसमें? सर आप मेरे आदर्श रहे। अरे भाई आपने देश को आह्वान किया था कि जॉब सीकर की जगह पे जॉब गिवर बनो। पूरी दुनिया में टाटा स्टील अपना प्रोडक्ट बेचती है, मेरे प्रोडक्ट को टाटा स्टील बेचती है। वाह बढ़िया। सर मेरे आराध्य रहे हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मेरे गुरु रहे हैं और मेरे पूरे जीवन का इम्पैक्ट उनके छोटे छोटे एडवाइस, उनके छोटे छोटे बातों को लेके परिवर्तित होता रहा है। जी मैं सखी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ और हमारा सफ़र 20 महिलाओं से शुरू होकर आज 90,000 महिलाएं 90,000? जी सर 90,000 महिलाएं काम कर रही हैं और वो दूध बेचकर एक अच्छी इनकम ले रही हैं और हमने आज तक 14,000 प्लस लखपति दीदियाँ भी बनाई हैं। आप तो सर मेरे कल बता रही हो। मेरा बस यहाँ अच्छा फिशिंग बोट है, मच्छी वाला हूँ। अभी आपका स्कीम का वजह से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम का वजह से आइस प्लान भी हुआ, कोस्टर जी हुआ। कितने लोग काम करते हैं आपके साथ? मेरे साथ काम करते हैं 100 लोग काम करते हैं। अच्छा, और भी ऐसे लोग हैं जिनको ये विचार आता है? जी सर, इन लोग अभी दूसरा लोग अभी अंडमान जो पहले हम लोग जो ठीक से हम लोग को ये फिशिंग बोट जाने नहीं सकता सर। आपका स्कीम का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम का वजह से अभी बोट भी चल रहा है, अभी आइस भी मिल रहा है सर, यहाँ मच्छी रखने का जगह भी मिलता है सर। अच्छा। मैं कश्मीर से आ रहा हूँ। मैंने एक प्रोग्राम के जरिए आपकी स्कीम के बारे में सुना थी MMSI, तो वहाँ पे जाके मैं उससे मशगूल हुआ, तो मैंने ये कल्चर स्टार्ट किया 3 रेस्टे से। मेरे अभी 14 एम्प्लॉयज़ है, 14 एम्प्लॉयज़ है और 15 लाख का मेरा मुनाफा हो रहा है साल भर का। बहुत अच्छा मार्केट मिल रहा है और इसके साथ औरों को भी फायदा मिल रहा है। अब तो ये ट्रेन से भी आपका गुड़ जा रहा है तो बहुत जल्दी से आपकी चीजें पहुँचेगी। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, वो तो आपकी वजह से हो रही है और मुझे नहीं लग रहा कि ये सब चीज़ें किसी और प्राइम मिनिस्टर की वजह से। नहीं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों में बहुत ताकत है भाई। कश्मीर में आपकी दौरान, आपकी हुकूमत के दौरान, गवर्नमेंट के दौरान हुई है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि और वजह से भी हो सकती है। उनसे मिलके मतलब जो थेरेपी हमें पूरी गार्डनिंग करके, पूरी एक्वाकल्चर फार्मिंग करके नहीं मिल रही है, वो आज उनसे मिलके चलते चलते बात हो गई तो अच्छा लग रहा है कि एक नेचुरल थेरेपी सी मिल गई। Namaskaram, sir. Namaskar. So I actually came from US in 2014. And you left USA? Yeah, I left USA. I wanted to employ my own people. And I started with small 10-acre farm, shrimp farming. Now I'm doing 300 plus acres shrimp farming. On top of that, I'm having hatcheries. We're producing seed for 10,000 plus acres. I took benefit from FIDF, sir. And almost I got a 7% interest rate. Wow. So because of that, I was able to expand a lot. Now I have about 200 employees. Sir. Wow, great. Narendra Modi ji was walking towards us. It was a pause moment of my life. It was like a wow situation. नमस्ते भाई। मैं गुजरात से अमरेली डिस्ट्रिक्ट के धारी FPO से हूँ। मेरा नाम भावना गोंडलिया और अभी मेरे FPO में 1700 फार्मर है और हमने सर लगातार 4 साल से 20% 1700 फार्मर?
और कितनी जमीन होगी सबकी मिला करके? सर हम 1500 एकड़ जमीन में पूरा हमारा फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा। और 20% डिविडेंड 4 साल से लगातार दे रहे हैं सर, 200 करोड़ प्लस। उनकी अलग अलग फसल लेते हैं कि आपने तय की हुई फसल वो करके देते हैं? MSP का भी काम हम उसमें करते हैं और साथ में सर उसमें हम सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि सरकार, भारत सरकार की जो स्कीम है ना गारंटी वाली, तो जब हमारे FPO के पास पैसे नहीं थे तो 2 करोड़ रुपए हमें बिना गारंटी के दिए गए, उनसे हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ। हम ज़्यादातर काम IPM जीरे में करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक जीरा। अच्छा। तो सर मेरे FPO के अंदर 1035 किसान है, जिसमें से 60 अब जीरा वाले हैं। जीरा और इसबगोल। जीरा का मार्केट कहाँ है? सर अभी जो हम भेज रहे हैं ना सर, गुजरात के अंदर अलग अलग एक्सपोर्टर्स को देते हैं, तो वो फिर उनको लेके जाते हैं। कभी किसी ने इसबगोल का आइसक्रीम बनाया है क्या? नहीं। सोचिए, बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। जैसे उन्होंने वैल्यू एडिशन के बारे में बोला, उन्होंने जैसे एक छोटा सा आइडिया दिया, अब उनके दिमाग में कहाँ से आया, पर आइसक्रीम आज तक हमने भी नहीं सोचा, पहली बार सोचा है। अब इसके ऊपर विचार करेंगे और जरूर कुछ करेंगे। मैं सर धर्मेंद्र कुमार मौर्य, मिर्जापुर, जो आपका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है उसके बगल का जिला है। अब मिलेट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं जी सर, जिसमें पैकेजिंग वगैरह करके ब्रांड करके बिक्री होती है। हम डिफेंस में NDRF को भी सप्लाई दे रहे हैं सर, हमारा उनके साथ MOU है सर। मेरा नाम फयाज अहमद है, मैं कश्मीर से हूँ, तो हम एप्पल का काम करते हैं। एप्पल वाले हैं? एप्पल वाले हैं। अब तो आपको एप्पल ले जाने के लिए गाड़ी मिल गई है। हाँ गाड़ी तो मिल गई है। 60,000 टन आपके फल सब्जी फूल रेल मार्ग से यहाँ पे दिल्ली में पहुंचे? दिल्ली में पहुंच गए, बाकी जगहों पे पहुंच गए। ये बहुत बड़ा काम हुआ है जी, लेकिन ट्रकों में बहुत टाइम लगता है। मेरा नाम राफी फिक्रिया है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। सर हम एरोपोनिक्स के थ्रू पोटैटो सीड्स बनाते हैं। ऐसा ही? हाँ सर, ये वर्टिकल फार्मिंग है, हॉरिजॉन्टल करते हैं। ये सब पोटैटो सीड्स हैं सर। ये आलू से सोना तो नहीं बनाते, पर ये सोने की तरह ही आलू में, क्योंकि इसी को फिर हम फील्ड में मल्टीप्लाई करते हैं और किसान अपनी खुद की अब ऊपर करते हैं जी सर, आलू। तो लटकते हुए आलू होते हैं सर इसमें। मतलब ये जैनियों के लिए है, ये जैन आलू है। अगर वो जमीन में है तो जैन खाते नहीं, बाहर है तो खाते। नरेंद्र मोदी जी से जब मिले तो उनको हमने ये मिनी ट्यूबर्स दिखाया, उन्होंने ये आलू देखा, उन्होंने उनको इस बारे में पता था हॉरिजॉन्टल फार्मिंग और एरोपोनिक्स के बारे में, तो उन्होंने देखते ही बोला कि ये तो जैन आलू है। उन्होंने हमें इस जैन आलू की उपाधि दी है इस आलू को। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं 12 जिले से हूँ। गार्लिक बेस हमारा कहाँ से है? 12 जिले से, राजस्थान। 12 राजस्थान। हाँ सर, गार्लिक का जो हमारा हब है, गार्लिक में हम उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, पाउडर, पेस्ट, और ये अभी एक्सपोर्ट का भी हमने लाइसेंस का अप्लाई कर रहे हैं। मुझे एक नौजवान मिला, बोले हम बेसन और लहसुन का पापड़ बनाते हैं। सर मेरा आपको बताते दोस्तों सूर्य में मन की बात में आपसे सम्मानित भी हूँ। वाह चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।